आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। स्टेशन पर उतरने के बाद सबसे पहले मैंने तो अपना सामान साइड किया, फिर प्लेटफॉर्म पर इधर उधर निगाहें घुमाने लगा कि काश कोई खाने का स्टॉल मिल जाए, क्योंकि दोपहर से मैंने कुछ नहीं खाया था, सिर्फ इसलिए कि जब अपने गांव के स्टेशन पर उतरूंगा तो वहां की वर्ल्ड फेमस बर्फी खाऊंगा। मगर यहां उतरकर मेरे अरमानों पर पानी फिर गए, क्योंकि स्टेशन पर ना तो खाने का कोई स्टॉल नजर आ रहा था और ना ही कोई इंसान। वहां ट्रेन से उतरने वाला भी मैं अकेला ही मुसाफिर था। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों है। अगली बार मैं जब यहाँ आया था तो बहुत सारी दुकानें थी, फिर आज ऐसा नज़ारा क्यों? मेरे मन में इस प्रकार के हजारों सवाल उमड़ने लगे थे जिनका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। खैर, मैं अपना सामान लेकर स्टेशन से बाहर निकलने लगा। अभी मैं स्टेशन से बाहर निकल ही रहा था कि तभी पीछे से किसी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींच लिया। मैंने जब पीछे पलटकर देखा तो पाया कि एक बूढ़ा सा आदमी मुझे स्टेशन से बाहर निकलने के लिए रोक रहा है और बार बार एक ही बात बोल रहा है, बाहर बाहर मत जाओ, वो लोग मार देंगे, सबको मार दिया उन लोगों ने। मुझे बड़ा अजीब लगा कि आखिर ये आदमी किनकी बात कर रहा है। आखिर बिना दुश्मनी के कौन किसी को मारेगा? मैं ये सब सोचने लगा। मगर जब मैंने उस बूढ़े आदमी का चेहरा गौर से देखा तो मुझे समझ आ गया कि ये कोई पागल भिखारी है। लिहाजा मैंने उस भिखारी के हाथ से अपने हाथ को छुड़ाया और स्टेशन से बाहर निकलने लगा। स्टेशन से बाहर निकलकर मैं जब रास्ते पर आया तो मैंने एक दफ़ा वापस पीछे पलटकर देखा तो स्टेशन के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था कल आना। उस बोर्ड को देखकर एक और बार मेरा दिमाग घूम गया। भला किसी स्टेशन के बोर्ड पर ऐसा क्यों लिखा रहेगा? खैर, चूंकि स्टेशन के बाहर कोई ऑटो रिक्शा या फिर कोई इंसान वगैरह नहीं था, जिस वजह से मैं पैदल ही अपने घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। रात के 12:45 बज रहे थे और गांव का रास्ता एकदम सुनसान था। पहले की तरह ही रास्ते पर लाइट का कोई बंदोबस्त नहीं था, और क्योंकि बात काफ़ी पुरानी भी है इसलिए कहीं ना कहीं ये सब सामान्य ही था। पर एक चीज़ सामान्य नहीं थी, वो थी स्टेशन पर किसी का ना होना और स्टेशन के बोर्ड पर कल आना ऐसा लिखना। खैर, मैं चुपचाप रास्ते पर चलता रहा। अभी मैं चल ही रहा था कि तभी मेरी नज़र रास्ते के एक किनारे एक घर पर गई। घर के बाहर एक लालटेन जल रही थी और उसी दीवार पर लिखा हुआ था कल आना, वही चीज जो स्टेशन के बोर्ड पर लिखी हुई थी। पर यह कल आना है क्या? किस लिए लिखा गया है? ये सब मेरी समझ से परे था। खैर, मैं कुछ कर तो सकता नहीं था, जिस वजह से मैं वापस घर की तरफ चलने लगा। चांद की रोशनी में आसपास सब कुछ दिन की तरह चमक रहा था। अभी मैं अपने घर की तरफ जा ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो, क्योंकि मैं किसी के कदमों की आवाज़ साफ तौर पर सुन पा रहा था। आवाज़ किसी एक इंसान की नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे 3-4 लोग हों। मैं फट से पीछे पलटा, मगर मेरे पीछे दूर दूर तक घने अंधेरे के अलावा और कुछ भी नहीं था, ना कोई इंसान और ना ही इंसान की जात। पर अगर कोई पीछे है ही नहीं तो फिर ये आवाज़
आ कहां से रही थी। पर फिर मैंने सोचा हो सकता है शायद ये मेरा वहम हो। इतना सोचकर मैं वापस से रास्ते पर चलने लगा, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर अब मुझे काफ़ी बेचैनी सी होने लगी थी, क्योंकि ये सब मेरे साथ बिल्कुल पहली बार हो रहा था। रास्ते पर मेरे चलने की आवाज़ और साथ ही रात कीड़ों की आवाज़ें पूरे फिज़ा में गूंज रही थी। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी सामने रास्ते के एक किनारे पर मुझे कोई आदमी खड़ा दिखा। वो आदमी यूं ही चुपचाप सिर्फ रास्ते के एक किनारे पर खड़ा था। मैं जब चलकर उस आदमी के पास आया तो उसने मुझसे रुकवाते हुए कहा, भाई साहब जरा मेरे साथ आगे तक चलेंगे? वो क्या है कि मुझे अकेले चलने में डर लग रहा है। उस आदमी की बात पर मैंने कहा, हाँ चलिए मेरे साथ, मैं चलता हूँ। जिसके बाद हम दोनों साथ में आगे बढ़ने लगे। वो आदमी थोड़ा अजीब किस्म का था, मतलब उसके चलने का तरीका बड़ा अजीब था। वो काफ़ी बड़े बड़े कदम लेकर चल रहा था, जैसे उसे कहीं पहुंचने की जल्दी हो। तभी मैंने उस आदमी से पूछा, कहाँ जा रहे हैं आप? इस पर उस आदमी ने कहा, कहीं नहीं, बस ऐसे ही टहल रहा हूँ। उस आदमी की बात सुनकर मुझे काफ़ी हैरानी हुई, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले वो आदमी बोल रहा था कि उसे डर लग रहा है, तो फिर ये आदमी अभी टहलने क्यों निकला है, ये मेरी समझ से बाहर था। खैर मैं उस आदमी के साथ साथ आगे चलता गया। अभी हम लोग चल ही रहे थे कि तभी रास्ते के बीचों बीच मुझे दो लोग खड़े दिखे। वो लोग जमीन पर पड़े एक आदमी को घेर कर खड़े थे। मैं भागकर उन लोगों के पास गया और पूछा, क्या हुआ है इनको? मगर उनमें से किसी ने भी मुझे कोई जवाब नहीं दिया। चूंकि मैं पेशे से खुद एक डॉक्टर था, लिहाजा मैं उस आदमी के पास जाकर जमीन पर बैठा। चूंकि वो आदमी औंधे मुंह जमीन पर पड़ा हुआ था, इसलिए मुझे उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। खैर मैंने उस आदमी की कलाई पकड़ी और नब्ज टटोलने लगा, तो पता चला कि उस आदमी की सांसें नहीं चल रहीं, मतलब वो आदमी मर चुका था। उस आदमी का चेहरा देखने के लिए मैंने उसके शरीर को अपनी ओर घुमाया, तो उसका चेहरा देखकर मेरे पैरों तले की जमीन निकल गई। मेरी सांसें तेजी से ऊपर नीचे होने लगीं, क्योंकि ये वही आदमी था जिसके साथ मैं थोड़ी देर पहले चल रहा था। पर यह कैसे हो सकता है? अगर वो आदमी मर चुका है तो फिर मेरे साथ कौन चल रहा था? मैंने तुरंत अपनी निगाहें चारों तरफ घुमाई, मगर वो आदमी अब कहीं भी नहीं था। मैंने डरते डरते वहां मौजूद उन दोनों लोगों को पूरी बात बताई। पूरी बात सुनकर उन दोनों में से एक आदमी ने कहा, सांसें नहीं चल रही तो क्या हुआ, उसमें कौन सी बड़ी बात है? वो तो हमारी भी नहीं चल रही, आप चेक कर लो। मुझे बड़ा अजीब लगा कि आखिर ये आदमी ऐसा कैसे बोल सकता है। किसी जिंदा इंसान की सांसें कैसे नहीं चल सकती? ये जानने के लिए मैंने उनमें से एक आदमी की कलाई पकड़ी, तो सच में उस आदमी की सांसें नहीं चल रही थी। मैं समझ गया कि यहाँ दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। इतने में ही जमीन पर पड़ा वो आदमी भी उठकर खड़ा हो गया। मैं उन तीनों के बीच में से जैसे तैसे गिरते पड़ते वहां से निकलकर अपने घर पहुंचा। हालांकि घर वाले पहले दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे, पर फिर भी बाद में उन्होंने दरवाज़ा खोला। मैंने हांफते हांफते घर वालों को पूरी बात बताई, तो उन्होंने जो बताया वो होश उड़ा देने वाला था। उन्होंने बताया कि दरअसल कुछ दिन पहले गांव में एक बदमाश तांत्रिक आया था।
उसके बहुत से गलत काम थे, इसलिए गांव वालों ने उसे गांव से मारकर निकाल दिया। पर वो बदमाश तांत्रिक जाते जाते गांव में 3 आत्माएं छोड़ गया। वो आत्माएं हर रात गांव के किसी घर का दरवाज़ा पीटती और जो दरवाज़ा खोल देता अगली सुबह उसकी लाश मिलती। पहले पहले तो गांव वालों को इससे बचने का तरीका मिल ही नहीं रहा था, पर जब बाद में एक तांत्रिक ने बताया कि दरवाजे पर कल आना लिख देने से वो आत्माएं नहीं आएंगी, तो सबने वही करना शुरू कर दिया और ये तरीका सच में कारगर निकला। ये सब सुनकर मुझे समझ आ गया कि आखिर क्यों स्टेशन के गेट पर कल आना लिखा था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।